गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पर रूप और पूर्व रूप संधियां पढ़ी थी, उसी के साथ आपकी जो स्वर संधि है वो पूरी हो गई। आज हम व्यंजन संधि है वो शुरू कर रहे हैं। व्यंजन संधि जो शुरू में आपको बताया था, स्वर संधि में स्वर से स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल होता है और विसर्ग में विसर्ग की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। तो आज हमारी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल होता है। तो आज व्यंजन संधि में हम पहली संधि पढ़ने जा रहे हैं, चरत्व संधि। संधि का नाम है चरत्व संधि। सूत्र होता है इसका खरीच। सूत्र होता है खरीच, यानी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, उसमें पहला और दूसरा अक्षर श परे होने पर, परे यानी सामने, यहां होने पर झल वर्ण होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और श। पहला दूसरा तीसरा चौथा और श के स्थान पर चर होते हैं, क च ट प श और श। ये होते हैं। तो इसमें वर्ग का ये पहला अक्षर है, ये हो जाता है। वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है कब? जब इसके आगे यानी परे पहला दूसरा अक्षर या श होने पर। तो झल है वो 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा और श इधर हो, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इधर पहला दूसरा और श होने पर ये तो हो श ये हो, तो इनके स्थान पर इधर भी है श और श। ये हो तो इनके स्थान पर ये हो जाते हैं क च ट। ठीक है। खरीच सूत्र है, वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और श के सामने ये हो, सामने और उससे पहले 1 2 3 4 अक्षर या श वो तो इसके स्थान पर यानी इनके स्थान पर क च ट प श और श यानी वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। जैसे शत प्लस कार, इधर वर्ग का आगे पहला अक्षर और इधर द है, तो यहां होगा त। तो ये बनेगा सत्कार। ये बनेगा सत्कार। जैसे आगे है विपद प्लस काल। विपद प्लस काला है, तो ये बनेगा विपद काल। विपद काल यानी अब बताओ इसमें ये तय आया और कुछ क्यों नहीं आया? यहाँ पे इनमें से क भी है, च भी है, ट भी है, प भी है, ये क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ जो वर्ण है वो उसी का आएगा। जैसे ये तीसरा अक्षर है किसका? त थ द, तो देखो यहाँ पर तय ही आएगा। ठीक है, इनमें से और दूसरा नहीं आएगा। तो ये शत प्लस काल है, सत्कार है, विपद प्लस काल है, विपद काल है, और है संपद प्लस समय। संपद प्लस समय, इनमें भी वो बनेगा
संपत्ति समय। ठीक है, संपत्ति प्लस समय, यही द है, आगे श है, तो ये बनेगा संपद है, द का हो जाएगा तय, संपत्ति समय। आगे है उपु प्लस प्रांत, कुकुब है प्लस प्रांत। अब देखो इधर प्रे है, इधर भय है, भय, इधर क्या है, भय है, तो इसका भी पहला अक्षर होगा तो पैठ है भय, तो ठीक है, तो भय का हो जाएगा क्या, पहला अक्षर पै, तो ये बनेगा कुकुब प्रांत, कुकुब प्लस प्रांत बनेगा कुकुब प्रांत। जैसे उद प्लस पन, उद प्लस पन, तो बनेगा द है, और फिर वही त और न, उद प्लस पन, तो बनेगा उत्पन्न। तो ये आपके मुख्य मुख्य उदाहरण है, वो एक छोटी सी संधि है चरत्व संधि। ठीक है, तो ये इसके मुख्य मुख्य उदाहरण है, सीधा सा है, खरीच है, इसका सूत्र होता है यानी वर्ग का पहला या दूसरा और श परे होने पर यानी सामने होने पर, इधर होने पर वर्ग जो झल है, झल वर्ग होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और श यानी वो इधर होने पर इनके स्थान पर ये बदलेंगे, इनके स्थान पर ये आदेश होता है चर। तो इसमें आते क, च, ट, त, प, श ये होते हैं, ये आपके सामने उदाहरण है। सद प्लस कार है तो बनेगा सद कार। फिर है विपद प्लस काल है तो ये विपद काल है। संपद प्लस समय, संपत समय। और कुकुब प्लस प्रांत है, कुकुब प्रांत है। उद प्लस पन है तो बनेगा उत्पन्न है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी संधि है चरत्व संधि। आज हम दो संधि करेंगे, तो ये सीधी सी है, छोटी सी संधि है, समझ में आ गई होगी। और अब इसके बाद में आज हमारी दूसरी संधि है, वो है जसत्व संधि। जसत्व 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 संधि सूत्र है जलाम जसो अंते। जलाम जसो अंते इसका सूत्र होता है। झल होते हैं पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और चौथा वर्ण श। झल होते हैं पहला, दूसरा, चौथा वर्ण और स के स्थान पर होता है क्या, जस। ये तो है झल। झल है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण स के स्थान पर जस। जस होते हैं ज, ब, ग, ड, द। ज, ब, ग, ड, द होता है। यानी झलाम जसो अंते। झल होते हैं 1 2 3 4 वर्ण स के स्थान पर जस ज, ब, ग, ड, होता है। वही है सेम जैसे है जगत प्लस आगे हमारा ईशा।
जगत प्लस ईश है। ठीक है, तो इधर तय है, तो इसका होता है क्या, तीसरा अक्षर। तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो देखो इसमें तो 1 2 3 4 वर्ण कोई भी हो, से हो, उसके स्थान पर ज ब ग ड द, तो ये भी उसी प्रकार से होंगे जैसे चरत्व संधि में पहला अक्षर होता है उसी वर्ग का, इसमें होता है कौन सा, ये तीसरे अक्षर है। ठीक है, जैसे च छ ज तीसरा है, प फ ब, त थ ग, ट ठ ड और त थ द, त थ द, तो ये तीसरे अक्षर है, तो अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, सीधा सा है। तो जगत प्लस ईशा है, तो तय है, तो तय की जगह होगा क्या, इसमें द। ठीक है, तय थ द होता है, तो हो जाएगा इसमें द, तो ये बनेगा ज ग, तय का हो गया द, आगे बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की लगा दो, और आगे श है तो बनेगा जगदीश। जगदीश, जगत प्लस ईश बनेगा जगदीश। जैसे है जैसे जगत प्लस ईश है, जगदीश हो गया। जैसे वाक प्लस ईश क है, तो क का होगा कौन सा, तीसरा ग, क का हो जाएगा ग, वही बड़ी ई की मात्रा है, तो ये बनेगा वागीश। वाक प्लस ईश, क का हो गया ग, तो बन जाएगा वागीश। जैसे ये है वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी, तो ये बनेगा वागीश्वरी। क है, क का हो जाएगा क्या, ग, और आगे बड़ी ई की मात्रा है तो गी, तो ये हो जाएगा वागी, और आगे वागीश्वर। ठीक है, जैसे सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद, तय है, तो तय का तीसरा अक्षर होता है क्या, ड। ठीक है, तय है ड, तो ये बनेगा, तय का हो गया ड, तो ये श, और यहां होना था आधा ड, तो आ की मात्रा आएगी तो पूरा डा, सडा न और न, सट प्लस आनंद, तो बनेगा सडान। जैसे दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर है, दिक प्लस अंबर, तो क है, और क का हो जाता है क्या, तीसरा अक्षर, तो ये होगा ग, क का होगा ग, तो ये बनेगा ग, पूरा हो जाएगा, ए मिलेगा तो, और आगे मैं ब, दिक प्लस अंबर, तो बन जाएगा ये दिगंबर। जैसे अज प्लस अंत, अज प्लस अंत, तो वही ज है, तो ये हो जाएगा अच, यहां आएगा अच, अच है, तो च का तीसरा हो जाएगा च छ ज, तो ये बनेगा अजंत। अच प्लस अंत, च का हो गया ज, आगे ए मिल गया तो पूरा ज हो गया अजंत। वैसे ही जैसे है सुप प्लस अंत, सुप प्लस अंत, तो ये बनेगा सुबंत, क्योंकि पै का हो गया पै है ब, तीसरा, तो बनेगा सुबंत। जैसे दिक प्लस गज, दिक
का भी होगा गय, तो ये बनेगा दी। कै का आधा गय होता है, तो आधा गय, आगे पूरा गय है तो पूरा गय, और ये दिग्गजय, दिक प्लस गजय बनेगा दिग्गजय। जैसे षट प्लस दर्शन, षट प्लस दर्शनम, तो ये बनेगा तय का हो जाएगा क्या डैश, तो बनेगा षड दर्शनम। षट प्लस दर्शनम था तो टय का हो जाता है ड, तो बन जाएगा षड दर्शनम। जैसे 10 प्लस भारतम, तय है तो तय का तीसरा अक्षर होता है, तो तय का हो जाएगा क्या द होगा, तो षट तत् प्लस भारतम, तो बनेगा तद भारत, तत् प्लस भारतम तद भारतम। तो इस प्रकार ये आपकी संधि है, इसमें मुख्य उदाहरण वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, जिसमें से यही है, जैसे वागीश्वरी है, ये कई बार सदानंद है, जगदीश है, यही जैसे कोई संधि के मुख्य उदाहरण हैं। तो आज हमारी ये दो संधियां हो चुके हैं। जो चरत्व संधि है उसमें तो पहला अक्षर होता है, और जसत्व संधि है इसमें तीसरा अक्षर होता है। ये आपको याद कर लेना चाहिए, थोड़ा सा फर्क है, यानी उसमें तो होता है पहला अक्षर और इसमें हो जाता है तीसरा अक्षर, ठीक है। और ये आगे से नहीं, ये जो पीछे वाले हैं ये इसके चेंज होते हैं, यानी ये सामने आने पर ये चेंज हो जाते हैं पीछे वाले इसमें, ठीक है। तो ये आपकी जो संधियां हैं जिसमें आपके जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनमें ये जसत्व संधि है, ये मुख्य मानी जाती है। तो आज हमारे व्यंजन संधि के दो भेद हो गए। एक बार फिर से जसत्व संधि देख लो। जसत्व संधि में झलाम जसो अंत्य सूत्र होता है, झल होते हैं 1 2 3 4 वर्ण, और शेष है शय, इनके स्थान पर जस होते हैं ज ग ग ड, ये आदेश हो जाता है। तो सीधा सा है, उदाहरण में जगत प्लस ईश है तो तय का तीसरा अक्षर हो गया द, तो ये बनेगा जगदीश। आगे जो भी मात्रा है ए की आए तो पूरा हो जाएगा उधर वाला, आ है तो आ की, ई है तो ई, उ है तो उ, तो सीधी सी बात है, कोई व्यंजन आ जाए तो पीछे वाला जो भी बनेगा वो वैसा आधा अक्षर है वो आ जाएगा। जैसे दिग्गजय में भी आया था दिख प्लस गजय, तो आगे व्यंजन है तो कह का आधा गय हुआ तो आधा गय लिख दिया, ठीक है। और यहाँ कोई स्वर होता है इसमें मिलता तो वो लिख देते। तो ये है जगत प्लस ईशा है तो ये बनेगा जगदीश है। आगे ये आप ध्यान रखा करो कि यहाँ पर अगर विसर्ग है तो आपको विसर्ग लगाना है, हलंत है तो आपको हलंत लगाना है, और चेंज यहाँ करना है। तो जगत प्लस ईशा था तो तय का द हो गया, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा लगा दो, और आगे जैसा का जैसा है ये बन गया जगदीश है। वाक प्लस ईशा है तो वही तय का द होता है, तो वा और ये होता कै का हो गया आधा गय, तो बड़ी ई की मात्रा है तो गी हो गया, और आगे जैसा का जैसा है तो वागिश है। वाक प्लस स्त्री है तो कै का गय हो गया, बड़ी ई की मात्रा तो गी हो गया, वागिश वरी हो गया। षट प्लस आन है तो टै का ड होता है, आगे आ की मात्रा है तो ये बन गया षडानन है। षट प्लस आन है तो बन गया ये षडानन है। आगे है दिक प्लस अम्र तो बनेगा दिगंबर। अच प्लस अंत्य अजंत्य, छह का जय हो गया तो जय आधा हुआ, ए मिल गया पूरा जय हो गया तो अजंत्य। सुख प्लस अंत्य पै का बै, आगे है तो सुबंध। दिक प्लस गजय तो बनेगा दिग्गजय। षट प्लस दर्शनम षड दर्शनम। फिर है तत् प्लस भारतम, तय का होता है द, तो ये जैसा का जैसा है तो याद आता है तद भारत। तो इस प्रकार ये आपका जो आपकी जसत्व संधि है वो पूरी हो गई है। अब आगे नए वीडियो में नई संधि के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।